नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है माल्टा डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वर्क वीज़ा में, उसके लिए हम बात करें। मेरे पास में एक चेकलिस्ट आई है, वो चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी एक नई ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगी, और उसी पे ही आपको अपने सीवी मुझे भेजने हैं। जिसको सीवी में थोड़ी बहुत कमी लगती है वो भी भेज सकते हैं, जिसको नया सीवी बनवाना है वो भी भेज सकता है। थोड़ी बहुत कमी होगी तो मैं उसको वैसे ही ठीक कर दूंगा, या कोई भी ऑफिस में मैं उसको बोल दूंगा ठीक करके आपको मेल कर देगा। ठीक है, उसके बाद में जिसको नया सीवी बनवाना है, जिस भी फॉर्मेट में बनवाना है, वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका वही सीवी उसी फॉर्मेट में उसी के जॉब स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं माल्टा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में। जो भी मैं आपको चेकलिस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है माल्टा में कि अभी 3-4 साल पहले मतलब इतने एशिया से इतने ड्राइवर्स नहीं होते थे वहाँ पे बसेस पे, लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तानी बहुत सारे हैं। और सबसे अच्छी बात उनके लिए जो 10th+ ITI है, डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, मतलब जो स्किल्स वर्कर है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उनके लिए भी है जो प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, लेकिन कुछ कैटेगरी उन्होंने बनाई है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के लिए। तो अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम देखी जाए तो वो है स्किल्ड वर्कर के लिए। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ये भी बताया था कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर किसी को फ्री में अप्लाई करना है तो वो फ्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको आता है रिप्लाई उनका, लेकिन टाइम लगता है, 3 से 4, 5, 6 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग करते हैं, मैं जो वहाँ की कंसल्टेंट है, जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, उनके थ्रू करता हूँ, उसमें 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या है, जो आप अप्लाई करोगे उसमें भी बेनिफिट है। आप जैसे अप्लाई करोगे हो सकता है कि वहाँ का एम्प्लॉयर आपको ये भी बोल दे कि भाई इसका पेमेंट आप, वीज़ा का पेमेंट आप खुद कीजिए। उसमें क्या होता है, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं इस बंदे का वीज़ा लगवाऊँ और मेरा पैसा लगने के बाद में बंदा वापस ना आए। तो वो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि भाई आप अपने वीज़ा का जो खर्च है वो कीजिए, आपको उस वीज़ा का खर्च करना है, लेकिन एम्प्लॉयर 80% आपको वो पैसा वहाँ पे जाने के बाद में कुछ टाइम बाद वापस कर देते हैं। तो ये सबसे अच्छा है माल्टा में, और इस टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। अगर हम पूरे यूरोप में देखें तो सबसे आसान अभी फ़िलहाल माल्टा में जाना है। इतना भी लेकिन आसान नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ करें ऑफ यूरोप तो उनमें सबसे बेटर अभी माल्टा है। फिर वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ टाइम बाद मूव कर लीजिए आप इटली या किसी भी पोलैंड में, मतलब किसी भी शेंगन कंट्री में आप मूव कर सकते हैं आराम से। तो चलो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चेकलिस्ट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। तो दोस्तों, एक बार हम ये देख लेते हैं जो लिस्ट है, ठीक है, और इसके हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये है आपकी, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, वो बाद में आएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी वो इसमें ऐड करके भेज दिया है। लेकिन उसके साथ में इन्होंने लिखा है 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर के फ़ोटोग्राफ्स चाहिए कलर में, और आपकी बैकग्राउंड होनी चाहिए फ़ोटो की वाइट। सेकंड, पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये मस्ट होना चाहिए। हैव ए वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर द इंटेंडेड स्टे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि जिस दिन अप्लाई होगा वीज़ा, ठीक है, उस दिन से लगा के और आगे के 3 महीने या 6 महीने तक आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। एक्सपायरी डेट उसकी 3 महीने या 6 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए। हैव बीन issued within the previous 10 years and the validity must not exceed 10 years। ठीक है, अभी क्या है इसमें कि जो भी आपका इशू हुआ है, ठीक है, वो 10 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। ठीक है, उससे मतलब जो बाद का है वो नहीं होना चाहिए। या फिर जैसे आपके पासपोर्ट को बने हुए 5 साल हो गए और आगे 5 साल और बाकी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा उसमें हैव 2 ब्लैंक पेजेस, 2 ब्लैंक पेज, ठीक है, वो भी होने ज़रूरी है। इन सब की आपको स्कैन करके फ़ोटो भेजनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4, फोटोकॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट। मतलब जो अभी आपका पासपोर्ट है
या आपका कोई पीछे का पासपोर्ट है, किसी कंट्री में आप काम करते हो, ठीक है, उस पर जो वीज़ा लगे होंगे उनकी कॉपी, या आपका कोई एक्सपायर हो गया पासपोर्ट उसकी भी कॉपी फ्रंट और बैक की, ठीक है, तो वो भी चाहिए जो अब फ़िलहाल आपका प्रेजेंट में जो आपका पासपोर्ट है उसके साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं, स्किल्स क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैव टू बी सर्टिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर वो डिमांड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सर्टिफाइड होने चाहिए, तो आपको बाई पोस्ट, ठीक है, किसी भी, या तो आप लॉयर के थ्रू, ठीक है, या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्ट करा सकते हैं, सर्टिफाई करा सकते हैं। यही एक इसका जो वे होता है सर्टिफाइड कराने का, यही होता है। इससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये फर्जी नहीं है, रियल में है, ठीक है, तो ये इसी के लिए वो अटेस्ट कराते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अभी, कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी नोटराइज्ड बाय ए माल्टीज नोटरी पब्लिक, ठीक है। अब जो आपका वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नोटरी के थ्रू नोटराइज्ड होना चाहिए, जो वहाँ की माल्टीज नोटरी है, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में नोटरी कराते हैं हम लोग, सेम ऐसे ही वहाँ से जो आपका वहाँ पे एम्प्लॉयर होगा वो इसको करा के देगा आपको। अभी आगे देख लेते हैं, The original letter issued by the Identity Malta confirming that the request to be granted a residence permit for the purpose of employment in the Malta has been acceded to। तो मैं इसका आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको ये लेटर इशू किया गया है ये आपको वहाँ पे ऑथोराइज करता है कि आप एम्प्लॉयमेंट पे आए हो और आप यहाँ पे रहने के लिए, मतलब आपको इशू किया गया है रहने के लिए ये लेटर, और आपको ये लेटर फिर वहाँ की जो माल्टीज़ जो दूतावास है वहाँ का, उसमें आपको ये प्रेजेंट करना है, शो करना है वहाँ पे जाके। द ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द होस्टेज माल्टीज लीगल पर्सन, जो कि वहाँ पे एम्प्लॉयर होगा, एक्सप्लेनिंग पर्पज ऑफ द विजिट, प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट एंड डिटेल्स ऑफ द वर्क that the applicant is to carry out in Malta. The letter must is signed by the authorized person whose name and charge must be clearly identified। जो माल्टीज लीगल पर्सन जो वहाँ का एम्प्लॉयर होगा उससे जो ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर है उस पर पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है, मेंशन होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए, ठीक है, विजिट कर रहे हो, प्रोफेशनल क्या आपका स्टेटस है, मतलब आप किस काम से रिलेटेड है आप, ठीक है, पूरी की पूरी जो एप्लीकेंट्स की डिटेल है, वर्क वगैरह, ठीक है, आप किस काम के लिए माल्टा में आए हो वो पूरा मेंशन होना चाहिए। द लेटर मस्ट बी साइन बाय द ऑथोराइज पर्सन, जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, उससे वो जो ऑथोराइज पर्सन होगा वहाँ पे उससे वो साइन होना चाहिए आपका ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर, ठीक है। और हर नाम, चार्जेस एंड जो भी उसमें मेन पॉइंट होंगे वो क्लियरली उसमें एज ए बुलेट पॉइंट्स की तरह उसमें शो होने चाहिए। अब लास्ट है इसमें प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में क्या हो सकता है कि जैसे आपने अपने रहने के लिए वहाँ पे कोई पीजी बुक कराया हो या कोई होटल बुक कराया हो, ठीक है, वो आप उसमें शो कर सकते हैं, या आपको वहाँ पे ये शो ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, ठीक है। और इसमें आपको शायद हो सकता है मेरे पास में आ जाएगी उनकी कंफर्मेशन, जहाँ तक है मैं श्योर हूँ कि उनको कुछ आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ काम करने आया हूँ, लेकिन जब तक मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी पे नहीं करता है एम्प्लॉयर, जब तक मेरे पास में काम चलाने के लिए मेरे पास में इतना पैसा है, तो उसके लिए भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार चलो चलते हैं हम मेन स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये देख लिया आपने, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाए इसके अकॉर्डिंग आप तैयार कीजिए डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। जिसका पासपोर्ट रेडी नहीं है वो अप्लाई कीजिए पासपोर्ट के लिए, और जिसको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैंने पहली वीडियो में बताया कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, वहाँ से आता है, ठीक है, रिप्लाई ज़रूर आता है वहाँ से, ये है कि 2-4 महीने थोड़े लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।